देखो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था बेटा, आज फिर बता रही हूँ कि जो आपका डीएनएफ फ्लोक वाला चैप्टर है और आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है इनऑर्गेनिक का, तो यहाँ से इस बार 2024 में जो कि आपका 5 मई को एग्जाम हुआ था, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों चैप्टर से। 3-3 क्वेश्चन का मतलब कितने, 6 क्वेश्चन, 6 इंटू 4 24, यानी कि 2 चैप्टर तुम्हें 24 मार्क्स दिला रहे हैं, और दोनों चैप्टर में से बिल्कुल वो बोलते हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत इजी क्वेश्चन। तो यानी कि केमिस्ट्री वॉज स्कोरिंग दिस टाइम, ठीक है, काफी स्कोरिंग था केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री में स्कोर करना बच्चों के लिए इजी था। तो मतलब अगर थोड़ा सा मान लो डिफिकल्ट भी बना देते हैं, तो डीएनएफ लोकल कोऑर्डिनेशन में हमने काफी कर लिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे वो सोच सकते हैं क्वेश्चन देने का। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़े हैं ना, आपने कहीं से भी पढ़े हैं ये 2 चैप्टर डीएनएफ लोक एंड कोऑर्डिनेशन, मैं सच बता रही हूँ, तो आपके 24 नंबर आपके हाथ में है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े हैं ये चैप्टर, तो बच्चे पढ़ो इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये आपको 2 चैप्टर 24 नंबर दिला के जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं मेरा बेटा, बहुत मैटर करते हैं। इनऑर्गेनिक तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। जो रटने वाले चैप्टर थे जैसे एस ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक भी इतना ज्यादा इन्होंने रिड्यूस कर दिया है ना, आपका मेटलर्जी वाले इतने गंदे गंदे चैप्टर हुआ करते थे रटने वाले, हाइड्रोजन वाले चैप्टर, वो सब उन्होंने हटा दिए। अब वो उसी चैप्टर से क्वेश्चन डाल रहे हैं जहां से थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला पार्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इनऑर्गेनिक में उन्होंने नंबर ऑफ चैप्टर्स कम कर दिए, भाई बराबर 19 क्वेश्चन पूछे थे इस बार, 19 क्वेश्चन, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो देख लो कितने मार्क्स की इनऑर्गेनिक जो है पूछी गई थी इस बार, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आपने इनऑर्गेनिक को ढंग से प्रिपेयर किया है तो, ठीक है। ऑर्गेनिक आप मेरे साथ कर रहे हो, हर साल मैं ऑर्गेनिक की मैं गारंटी लेती हूँ बच्चों की कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक की मैं गारंटी लेती हूँ, उसकी तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो मेरी हेडेक है कि तुम्हें किस तरीके से ऑर्गेनिक प्रिपेयर करानी है, इसीलिए एक ऑर्गेनिक को मैं बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ 11th-12th में। अब भी तुम्हारा 3-3.5 महीना मैं ऑर्गेनिक में लगाऊंगी, तुम्हारा बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अक्टूबर के मिड तक खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, जो भी क्लासेस तुम ले रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स बायो की, मिड अक्टूबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोगों का वहां से थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, समझ रहे हो, तुम्हें वो आगे का नहीं करना होगा, तुम्हें वो रिवाइज करना होगा। बट केमिस्ट्री का मैं अक्टूबर तक नहीं चाह कर भी खत्म नहीं करा सकती, बिकॉज ऑर्गेनिक पूरी रहती है। ऑर्गेनिक को अगर मैंने जल्दी में भगा दिया ना, तुम लोग मेरी कभी क्लास अटेंड ही नहीं करो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को हम नहीं भगा सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर करवाने हैं जो आई नो हिले पड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ जीओसी पढ़ लो, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो, जीओसी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी हम थोड़ा सा इसमें बेटा एक्स्ट्रा टाइम ही लेंगे, मैं आपको खुद असाइनमेंट्स जो है खुद उसमें क्वेश्चन डालूंगी, वो आप लोगों को फिर करने होंगे। तो ऑर्गेनिक में अपन, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा वेटेज रखती है मेरा बेटा, ऑर्गेनिक में एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है नीट से, अगर तुम देखोगे तो सिर्फ 2 छोटे छोटे चैप्टर डिलीट किया उन्होंने, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, पहले भी उसमें से एक एक क्वेश्चन आता था और वो रट्टा वाला चैप्टर होते थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो, है ना। बाकी पूरी ऑर्गेनिक एज इट इज ही है 11th की और 12th की जो तुम्हारे पेपर में आ रही है ना। और मैंने ये बच्चों को कहते सुना है कि मैम ऑर्गेनिक में तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लास्ट तक आते आते, ठीक है। सेम कॉन्फिडेंस मैं आप में भी देखना चाहूंगी, लेकिन अभी नहीं, वो तब देखूंगी मैं जब मुझे अपने आप पता चल जाएगा, जब अपनी ऑर्गेनिक खत्म होने वाली होगी, ठीक है। तो आराम से अपन, वैसे मेरा टारगेट है 15 दिसंबर तक कराने का, बट वर्स्ट केस सिनेरियो हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, आराम से दिसंबर तक खत्म करेंगे। अब तब तक क्या होगा ना, एक अपने लिए ये भी अच्छी बात हो जाएगी कि अपना 11th का भी कवर हो रहा है ना, ये अच्छी बात है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था बच्चों के साथ, लास्ट ईयर मैंने उनको 11th कवर करवाया था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th ग्रेड, ठीक है। अब तुम्हारे लिए ये चीज अच्छी है कि तुम्हारा हम लोग बीच में ही क्लास लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा कुछ कुछ पोर्शन 11th का भी कवर होता जाएगा,
आई नो थोड़ा सा है, 3 3 क्लासेस का हो जाता है, बट वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा आगे जाके। हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक की हेडेक मेरी है, मैं आप लोगों को करा दूंगी, उसकी टेंशन आप लोगों, बस आप लोगों को ऑर्गेनिक में वो जरूर करना है जो मैं बोलूंगी। मतलब बिल्कुल एक 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 चीज जो मैं बोलूंगी वही फॉलो करनी है ऑर्गेनिक में, बस उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अपन इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि कल तुम्हारा है डीएनएफ लोग का टेस्ट, एंड टेस्ट मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ मुश्किल नहीं आएगा। टेस्ट विल नॉट बी डिफिकल्ट, टेस्ट विल बी इजी टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर तुमने ढंग का भी ये चैप्टर पढ़ा है तो आप कर दोगे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया 10 बजे छोड़ दूंगी, तो पहले क्वेश्चन कर, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। ये बेयर्स रिएजेंट आप लोग कहाँ पढ़ते हो, आप लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो। और अगर आपने डीएनएफ लोग की एनसीईआरटी पढ़ी है ना लाइन बाय लाइन, तो पक्का आप लोगों ने बेयर्स रिएजेंट का नाम पढ़ा होगा। मैं वही देखना चाहती हूँ कि इन बच्चों ने एनसीईआरटी रीड मारी है। अंशिका, शिखा, डिम्पल, चेतना, वेरी गुड। शिखा क्या होगा? मैम ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। देखो इसमें मेरे को कुछ समझाने लायक तो है नहीं, बस आप ध्यान रखना बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होता है, ठीक है। अब पोटेशियम पर मैं इसको ही बोलते हैं, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी रीड करी है तो वहां पे आपको दिखा होगा। वैसे अपन मेन इसको कहाँ पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है ये चीजें, तो बेसिकली ये किस लिए होता है अल्कलाइन KMnO4, अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। मान लो तुम्हें मैंने एक सैंपल दिया है, ठीक है। अगर तुम्हें पता लगाना है कि उस जो सैंपल मैंने आपको दिया, जो सोल्ट है लेट से उसमें, या कोई भी आपका कंपाउंड है, अगर आपको पता लगाना है उसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे। मान लो आप स्पेचुला से सैंपल डाल रहे हो इसमें, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा आप क्या डाल दो, वाटर डाल दो, ठीक है। अगर आपका मान लो सॉलिड फॉर्म में KMnO4, तो आप उसको डाल दो स्पेचुला से। अगर सॉल्यूशन बना हुआ है तो आप ड्रॉप वाइज डाल दो, फिर उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक पर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो जब आप ऊपर से KMnO4 डाल रहे हो, ध्यान रखना कौन सा, कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 डाल रहे हो, और आपको पता है इसका डार्क पर्पल कलर होता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, अगर वो डार्क पर्पल जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा कलरलेस में, तो इसका मतलब उसमें क्या है, आपके सैंपल में जो आपको कंपाउंड मैंने दिया है, अज्यूम करो वो कलरलेस हो जाता है, तो मतलब उसमें अनसेचुरेशन है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें हो सकता है। अगर कलर चेंज नहीं होता है, एज इट इज का एज इट इज रहता है, मान लो पर्पल कलर ही आ रहा है आपके टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब उसमें किसी भी तरह की अनसेचुरेशन नहीं है। ऐसे ही आप एक टेस्ट करते हो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसमें भी सेम होता है। इसका जो ऑरेंज कलर होता है, अगर अनसेचुरेशन हुई तो वो डिसअपियर हो जाएगा, अगर नहीं हुई अनसेचुरेशन तो वो सेम एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो ठीक है। हालांकि ऑर्गेनिक जब मैं स्टार्ट कराऊंगी ना, उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो 11th वाली आएंगी वापस से, तो वहां पे एल्डिहाइड कीटोन वाले में ये रिएजेंट दोबारा आएगा, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट। तो वहां पे मैं दोबारा भी बताऊंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में किस तरीके से रिएक्शंस में यूज होगा ये, ठीक है। चलो आगे। यस 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 मैम। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन करो।
कनिष्का नहीं है क्या क्लास में? मैम उसने लेफ्ट कर दी है क्लास। अच्छा, यस मैम, उसने मैसेज करा था ना चैट इनबॉक्स पे कि मैं क्लास लीव कर दूं, फिर उसने कर दी थी। अच्छा मैंने देखा नहीं, एक सेकंड में देख लेती हूँ। अच्छा, उसको लग रहा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। उन्होंने समझा। ठीक है, ओके बताओ भी क्या होगा? मैम बी एंड सी। मैम बी एंड सी। पीएनसी, वेरी गुड। आपसे पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो फॉर्मूला क्या होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, म्यू इज इक्वल टू, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, n इंटू n प्लस टू। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेक करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दोनों में आपके सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेम आएगा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने मुझे बोला बी एन सी, यहाँ पे देखो जिंक 2+ क्या है, D10 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें तो है 2 अनपेयर्ड है। यहाँ पे देखो क्रोमियम 2+ एंड आयरन 2+, क्रोमियम 2+ होता है D6, तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक है, ऐसे ही अगर नहीं, एक सेकेंड, D4 4 होता है ना? यस, मैम D4 Fe2+ क्या होगा? D6, तो इसमें भी कितने होंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी कि ये सेम होगा। अब अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, तो टाइटेनियम 3+ में क्या होता है? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी क्या होता है? D9 यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो बी और सी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। दोनों में सेम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ये आप लोगों को याद है ना, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो वैल्यू निकालने के लिए बोल देता, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 आएगा, 2 है तो 2.8 आएगा, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, याद है, 5 है तो 5.8। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, 6 7 8 9 में क्या होगा? फिर वो पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड, शाबाश। वैभव आप बताइए। ट्राई करो प्लीज, अनम्यूट करके बोलो। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस। शिवानी सिंह राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बताओ, अरे बोलो भाई, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है लेंथेनॉइड्स की? +2. +3 और +4 ये होती है +3 मैम। +4 नहीं, +4 नहीं बोलोगे, +3 बोलोगे। ठीक है, बट देयर आर सम कंपाउंड्स जो +3 में तो होते ही होते हैं, वो तो उनकी स्टेबल होती है, बट औरों में भी मिलते हैं, जैसे सीरियम +4, टर्बियम +4 में मिलते हैं, और यूरोपियम +2 में या टर्बियम +2 में आपको मिलते हैं। तो सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने आप को सीरियम +3 में या टर्बियम +3 में भी चेंज कर सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, मोस्ट कॉमन +3 है, +4 +2 नहीं है। समझ गए? ये सारे एलिमेंट्स के लिए बता रही हूँ। अब यूरोपियम +2 में या टर्बियम +2 में ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं खुद को +3 में। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो।
आयुष आ गया, हुस्नवाज भी है, प्रिंस भी है, कोमल नहीं आई, कोमल शर्मा है, कोमल पांडे नहीं आए। प्रियांशी बता बेटा। ये मैम तुम्हारे ऑप्शन 20 बी। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके बोलो ना। मैम मुझे सेकंड लग रहा है। सेकंड लग रहा है? क्यों लग रहा है बेटा? मुस्कान क्या लग रहा है आपको? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है, क्यों लग रहा है? मैम क्योंकि Mn3 प्लस D4 कॉन्फ़िगरेशन में, Mn+3 D5 कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ, तो ये जाना चाहेगा इसमें। यस मैम। यस, ये आपका 2024 में आया था। उन्होंने ध्यान से सोचो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं पढ़ते ना, तो पढ़ना चाहिए तुम लोगों को। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। देखो, वो बोल रहा है कि Mn+3 से +2 में जा रहा है, उसकी जो ए नोट की वैल्यू वो पॉजिटिव है। याद करो, मैंने आपको कब बोला था कि पॉजिटिव कब होगी? ज्यादा बोल रहे मोर पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो कब होगी बेटा? जब वो उसमें जाना चाहेगा, यानी कि Mn+3 +2 में जाना चाहेगा। और वो क्यों जाना चाहेगा? ड्यू टू, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, पहले वो D4 में था, वो D5 में है, स्टेबल है, हाफ फुल। ठीक है, कंपेयर किससे किया इसने? इनसे किया। ठीक है, क्रोमियम 3+2 क्रोमियम 2+ में तो नेगेटिव होती है वैल्यू ई नोट की। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप याद रखो, आपको नहीं याद रखनी है। ऐसी Fe3+ से Fe2+ में जाता है तो पॉजिटिव होती है, बट वो लोअर पॉजिटिव होती है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम+3 में ही रहना चाहता है। Iron+3 पे भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है Iron2+ में जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा था कि इसकी क्यों पॉजिटिव है? वाई? ड्यू टू द चेंज ऑफ D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सभी को? जल्दी Yes, बताइए ma'am. मेरे को। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। कल का टेस्ट बहुत अच्छा करके आना है। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत सही जा रहे हो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। जो जो आंसर कर रहे हो ना, बहुत सही जा रहे हो। तुम लोग अपने पक्के कर रहे हो नंबर नीट में, 12 नंबर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिम्पल, आप भी बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, आपका ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रहता है ये आंसर। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। चेतना, आप बताओ। मैम बी सेकंड। सेकंड। हुस्नवाज, आपके अकॉर्डिंग? यस, मैंने कहा था ना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछ रहा है आपसे कि कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से एक्वा सॉल्यूशन में, तो उसका रीजन क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। मत लिख के आना मेरा बेटा। ठीक है, आपका एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है कि Cu+2 जो है वो Cu+ से ज्यादा स्टेबल होता है, वो कह रहे हैं। लेकिन Cu+1 में D10 होता है ना, और Cu+2 में D9 होता है। फिर भी आप बोल रहे हो कि Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो रीजन वहां पे क्या आएगा? सेम हाइड्रेशन एनर्जी वहां पे बता के आओगे। देखो, वैसे कायदे से तो उनको एक्वा सॉल्यूशन लिखना चाहिए जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, बट तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखोगे, अब मत देखना, वो मैं ही करवा दूंगी तुम्हें क्रैश कोर्स में, उसकी टेंशन मत लो। वहां पे उनको लिखना चाहिए था एक्वा सॉल्यूशन, बट वो नहीं लिखते हैं। तो इससे मत होना, जब भी वो बोले कॉपर +1 या कॉपर +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कॉपर +2 ही होना चाहिए, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। ठीक है, कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या कर सकती है? कंपनसेट कर देती है। तो ध्यान रखना, Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पे भी फंसाएगा एग्जाम में। याद करो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिया था, असाइनमेंट में दिया था, पता नहीं क्लास में करवाया था। या तो एग्जामिनर लिखे मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी या लिखे लेस। दोनों बातें एक ही है, समझ रहे हो ना? जितनी चीज नेगेटिव में मतलब उतनी वो कम है ना?
तो या तो वो लिखे मोर नेगेटिव या वो लिखे लीस्ट या लेस कुछ लिखे, तो समझ जाना वो तुम्हें फंसा रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये और एक वो वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर के हैलाइड्स हमें नोन होते हैं बट ये नहीं होता है नोन, है ना। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, मेरे दिमाग में आ जा रहा है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा सारे। शाबाश। प्रिंस आप बताओ। मैम यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ये तो वो वाली चीज है, इसमें ज्यादा समझाने का कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आपको गैडोलिनियम प्लस 3 की पता ही होनी चाहिए। गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f7 5d1 6s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे यहाँ से तो 4f7 बन जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7.9 के आसपास इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। ए बोला था तुमने, 8.9 नहीं बेटा, 7.9। ठीक है, क्लियर है क्या? 7.9 नोट 8.9। Yes, ma'am. ठीक है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीप्ति आप बताइए। प्लीज बाकी स्टूडेंट्स भी हैंड रेज करो, मैंने तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया है, सिर्फ 10 बच्चों को नहीं पढ़ाया है। कंपटीशन होना चाहिए भाई तुम लोगों का। अभिषेक आप बताओ। मैम डी। एनसीईआरटी ओपन करो, वहां पे मैंने बताया था कि नेपट्टूनियम और प्लूटोनियम ही है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक दिखा सकते हैं। ठीक है, एक्टीनियम तो +3, थोरियम +4 दिखाता है, बाकी +3 में मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एक्टिनोइड से। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे बन सकता है, तो ध्यान रखना नेपट्टूनियम एंड प्लूटोनियम आपके दो ऐसे बंदे हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम +7 तक दिखा सकते हो ऑक्सीडेशन से। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बनता है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है एक्टिनोइड से।
अगर आप लोग मेरे सिर्फ क्लास नोट्स कर रहे हैं या मेरे दिए हुए असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, तो आप मतलब सही कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्लीज एनसीईआरटी जरूर करना, है ना। उसके अलावा मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास टाइम बच रहा होगा, है ना। आप लोगों का टाइम ऑलरेडी इतना खत्म हो ही जाता होगा। तो बस आप प्लीज क्लास नोट्स अच्छे से करो, जो मैं असाइनमेंट देती हूँ उस एक एक क्वेश्चन को सीरियसली लिया करो, समझ रहे हो। उसमें आपको सिर्फ आंसर मार्क नहीं करना होता, आपको ये भी देखना होता है कि वाई अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, समझ रहे हो। और एनसीईआरटी तो ये तो भगवान है तुम्हारे लिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक। मैंने कहा था ऑर्गेनिक के लिए अभी इसको पढ़ना चालू मत करना, बाद में पढ़ना, तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक तो कवर कर लीजिए, ठीक है। ओके किशोर आप बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे, वाई? 5F orbitals are more buried than the 4F. सोच बेटा। कोमल? मैम ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लेंथेनॉइड्स में मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? लेंथेनॉइड्स में मैंने बताया था कि एक तो इलेक्ट्रॉन 4F में होता है, 5D में और 6S में। एक्टिनॉइड्स में कहा बताया था मैंने तुम लोगों को? 5F में, 6D में और 7S में, ठीक है। मैंने कहा था जो 4F होता है वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है ना, मतलब डीपली बरीड होता है। तो जिसकी वजह से 4F के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, 5D और 6S के कर जाते हैं। तो लेंथेनॉइड्स में इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। आपने देखा भी होगा, या तो +3 मिल रही है आपको, +2 +4, उससे ज्यादा तो नहीं मिल रही है। जबकि एक्टिनॉइड्स में +7 तक जा रही है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि 5F डीपली बरीड नहीं होता, एक्सटेंड होता है। मतलब एक्सटेंड फर्दर न्यूक्लियस का मतलब क्या, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। और 5F और 6D की जो एनर्जीज हैं वो कंपेरेबल होती है, जिसकी वजह से 5F के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका मेरा बेटा करेक्ट होगा। प्लीज एक बार नोट्स पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें से ना देखो, ये इनऑर्गेनिक के कुछ एक मतलब मैं बोलूंगी, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर ऐसे है ना, कभी भी मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। तुमने देखा होगा कोऑर्डिनेशन में जितने भी मैंने असाइनमेंट दिया, हर बार कोई ना कोई अलग क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। तो पहले आप अच्छे से उसका थ्योरी पढ़ लो, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अगर उसमें डाउट आता है मैम आपने ये बताया था मुझे तो समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज पूछिए। इनऑर्गेनिक में पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन आप क्वेश्चन पे जंप कीजिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मेरे को तुम लोगों की शक्लें देखने, कैमरा ऑन करना। I want to see your faces. Please turn on your camera. करो करो और आंसर भी दो। थैंक्स अभिषेक। बाकियों का डेटा वेटा है ना, करो ऑन। शिखा, मुस्कान, प्रिंस, सना, कोमल, मुझे दिख ही नहीं रहा। करो भाई, क्या हो गया? चेतना, थैंक्स सना, थैंक्स शिखा। चलो कौन बताने वाला है इसका आंसर? शिखा बताएगी क्या? मैम अभी सॉल्व कर रही है, 1 मिनट। करो करो। भाई अगर तुम लोगों का नेटवर्क सही चल रहा है तो यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ जी बताओ भाई, मेरे को इसका आंसर बताओ। सना? मैम ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि सीरियम तो +3 में तो होता ही होता है, +4 में भी होता है। Yes, ठीक है, ma'am. सीरियम के लिए +3 भी है कॉमन और +4 भी है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूँ, सभी लेंथेनॉइड्स की, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। बट अगर मैं सीरियम की बात करूँ तो +3 में तो है ही, वो स्टेबल है उसकी, बट वो +4 में भी मिलता है। तो ये बोल रहा है कि +4 स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सोल्यूशन, दिस इज इनकरेक्ट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल, करेक्ट। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, 2 इन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, स्टिल +3 इज मोर स्टेबल, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसका ए पूछा था, आपसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए वाला इनकरेक्ट है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश, करो करो। पीयूष आप बताओ। मैम ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है आप लोगों का? साइज डिक्रीज होता है, याद है? डिक्रीज होता है। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी, याद करो। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है, और तुम ये भी लौटा रही हो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने डाउन द ग्रुप लिखे हैं, होता क्या लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो साइज डिक्रीज होता है। तो ला चिक्की देखो इसी में ही है, बाकी गलत हो जाए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। करो करो, एक मुस्कान रह गई। सना, अभिषेक, प्रिंस, वैभव, वेरी गुड। करो करो, शिखा, वैभव क्या होगा? आवाज नहीं आ रही है वैभव, अनम्यूट करके बोल बेटा। हाँ, क्यों बेटा? देखो,
आयनिक साइज तो डिक्रीज होता है, ये बिल्कुल ठीक है, आपसे Yes, इनकरेक्ट ma'am. होता है। लेंथनम 3 कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, है ना, ये गलत है, कलरलेस नहीं, वो बोल रहे हैं जनरली कलरलेस नहीं, कलर्ड होते हैं जनरली। बेसिक इन करेक्टर, यस, आपको पता है लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो ये भी ठीक है, मतलब बेसिक करेक्टर के होते हैं, ठीक है। और प्रीडोमिनेटली उनका क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ए सी टी ठीक हो गए। बी वाला इनकरेक्ट था और वही आपसे पूछा था, तो बी ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन करो। मुस्कान कुमारी हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है। डिम्पल हो रहे हैं क्वेश्चन? ग्रेट, वेरी गुड। प्रियांशी ट्राई करो। अश्वनी, आयुष, कनिका, करो भाई, परिधि, नाजो, सुमेला, प्रिया, तमन्ना ठाकुर, प्रियांशी आप बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लग रहा है क्या तुम सबको? यस मैम। No, ma'am. Yes, ma'am. देखो Yes, अपने ma'am. पास क्या होता है, ला चिक्की परिणति, ये तो गलत ही है। अब आपको सिर्फ किसको देखना है, इन दोनों को देखना है, ठीक है। तो सीरियम ज्यादा होते हैं यूरोपियम से, और ये होल्मियम, जो आपका नाइट्रोजन होता है सबसे कम होता है, ठीक है। जो आपके, क्योंकि ये नीचे की तरफ लाई करते हैं ना आपके एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, तो इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कम होता है साइज इनके कंपैरिजन में, कुछ ज्यादा ही कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये नाइट्रोजन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला करो। शाबाश, करो प्रिंस, पीयूष, हुस्नबाज, शिवानी आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। एक्सप्लेन कर दे बेटा। मैम बिकॉज जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। जो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है मेरा बेटा, इधर देखो, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, तो साइज आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक करेक्टर इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइटेनियम का क्या होगा आपका, साइज बड़ा है, तो उस केस में जो बेसिक करेक्टर होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नीट में ही पूछा गया था 2003 में, तो ध्यान रखना ये वाली चीज, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
कोमल आपका नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा? यस मैम, बार बार स्क्रीन जा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर देखो बार बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ से देख लेना, इरिटेशन भी हो जाती है, बार बार लीक हो जा रहा है तो आपको, है ना? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब दोबारा लीक हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीडीएफ से देख लेना क्वेश्चन, ठीक है? एंजल बताओ आंसर। मैम बी। बी। पीयूष हुस्नवाज, हुस्नवाज आपका क्या आया? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डी 0 है, कलरलेस है, बाकी सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये वाला करो। जो मैंने माइंड मैप आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको लास्ट टाइम रिवीजन की तरह उसको आप ले सकते हो, ठीक है? डिम्पल आप बताइए बेटा। शाबाश। आपसे पूछा डीडी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे आपको लिगेंड टू मेटल एलएमसीटी और एमएलसीटी भी समझाना रह गया था ना अपना वो, ठीक है? इधर आओ। देखो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ CrO4 2 नेगेटिव की, तो इसमें क्रोमियम +6 में है, डी 0 है। अगर मैं बात करूं डाइक्रोमेट की, तो इसमें क्या है, क्रोमियम +6 में है, ये भी डी 0 में है। तो दोनों के दोनों कलर्ड हैं लेकिन डायामैग्नेटिक है, ठीक है? अब कलर इसमें क्यों आता है, डी में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो डीडी ट्रांजिशन तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे नो डीडी डीडी ट्रांजिशन। यहाँ पे जो कलर आता है वो कलर आता है अपना एलएमसीटी की वजह से। सेम अगर अभी मैं समझा रही हूँ एलएमसीटी, अगर मैं बात करूँ KMnO4 की, तो इसमें भी मैग्नीज +7 में है, डी 0 है, डायामैग्नेटिक है, डीप पर्पल कलर है, बट डीडी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है। किसकी वजह से कलर आ रहा है, एलएमसीटी। अगर मैं बात करूं K2MnO4, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नेट है, MnO4 2 नेगेटिव, ये होता है +6 में, इसके पास होता है D1, तो इसमें डी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें डीडी ट्रांजिशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो आंसर तो इसका डी हो गया। बट अब ये समझो कि एलएमसीटी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है लिगेंड टू मेटल, मतलब जो लिगेंड के, देखो लिगेंड टू मेटल का क्या मतलब है, कब चार्ज ट्रांसफर होगा, जब लिगेंड के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे, मानते हो या नहीं मानते हो? और जब मेटल के पास लेने के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो होगी ना दोनों में एक्साइटेशन, तभी तो होगी लिगेंड से, तभी तो जाएंगे मेटल में, ट्रांसफर होगा, ठीक है? तो यानी कि लिगेंड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, जो देखो सब में ऑक्सीजन है, अगर मैं डी वाले को छोड़ दूं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल के पास डी ऑर्बिटल खाली है, तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है? तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या आता है मेरा बेटा, इनमें कलर आते हैं, और ये काफी इंटेंस बैंड्स होते हैं, मतलब काफी डार्क कलर आता है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो डीडी ट्रांजिशन जब होती है तो उसमें कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं आ रहे होते, लाइट आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं आ रहे होते। मतलब इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। लेपोटे सिलेक्शन रूल है ना, आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, बट वो आपको पढ़ना नहीं है 12th में। 12th में आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं बता रही हूँ। 12th में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए एलएमसीटी होता क्या है, ठीक है? ऐसे ही एक होता है अपना एमएलसीटी। एमएलसीटी क्या होता है, एमएलसीटी होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब मेटल से लिगेंड कैसे होगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा, यानी कि मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है।
अब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, लिगेंड के पास क्या होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए लेने के लिए, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो एमएलसीटी कौन दिखाते हैं, जैसे आपके सीओ हो गया, सीएन नेगेटिव हो गया, फेरेंथ्रीन हो गया, इन सब के पास पाई स्टार अवेलेबल है। तो यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलता है एमएलसीटी टाइप के ट्रांजिशन। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपको कहाँ देखने में मिलता है, जहाँ पे मेटल खाली हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो उसके पास, और लिगेंड के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो, तब होता है ये। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना एलएमसीटी और एमएलसीटी। एमएलसीटी ज्यादा नहीं पूछते नीट लेवल पे, एमएलसी आपसे लिगेंड टू मेटल पूछते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल आप ध्यान रखना KMnO4 वाला हो गया एक, है ना, एक हो गया आपका K2Cr2O7 वाला हो गया। ठीक है, एक ये वाला हो गया। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, मेन आप ये ध्यान रखना। ठीक है जी, Yes, चलो ma'am. मैम। यस मैम। इतना ही मुझे बताना था और इतना ही तुम्हें जानना था। अब ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो, ये डिफरेंट है थोड़ा। अब रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया, जो तुम्हारे KMnO4 और K2Cr2O7 वाली रिएक्शंस लिखवाई थी, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया। बताओ भाई, कौन सी गैस होती है जो KMnO4 सोल्यूशन को कलर डीकलराइज कर देगी? करवाए थी ये, अगर तुमने रिएक्शन लिखी होंगी नोटबुक में तो याद आ रहा होगा, हाँ मैम ऐसा कुछ लिखवाया तो था आपने। शाबाश, जिसको याद आ रहा है तो देखो, वरना नोटबुक ओपन करो। हाँ जी, क्या होगा बताओ? Ma'am, SO2. मैम ए ऑप्शन। यस, SO2 क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस तो मैम। दूसरों को Yes, रिड्यूस ma'am. करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूस किसको करा इसने, मैम KMnO4 जो पहले +7 था KMnO4 वो अब +2 में चला जाएगा। ठीक है, जो पहले डीप पर्पल था नाउ कलरलेस हो जाएगा। तो SO2 क्या करता है, ये काम करता है डीकलराइज। हालांकि ये पी ब्लॉक में है, ये पी ब्लॉक की रिएक्शन है ऑक्सीजन फैमिली में, बट ये देखो पूछा कहाँ गया है, डी ब्लॉक में। बाय, क्योंकि KMnO4 की रिएक्शन आप डी ब्लॉक में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आपको डी ब्लॉक वाले चैप्टर में नहीं, पी ब्लॉक वाले में पढ़े मिलेगी। ठीक है, कायदे से वो वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है, लेकिन तो ये डी ब्लॉक का है क्वेश्चन, तभी मैंने आप लोगों को अलग से लिखवाई थी ये रिएक्शंस, अगर याद हो तो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश, शिखा बताओ। मैम ऑप्शन डी लग रहा है। ऑप्शन बी लग रहा है। देखो आपको पता है एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किस में चेंज होता है, +6 में होता है, ये +3 में चेंज हो जाता है, याद करो। तो अगर ये एसिडिक यस मीडियम मैम। ले रहे हैं, लेट से उन्होंने H2SO4 लिया हो, तो ये क्या बनेगा, क्रोमियम सल्फेट बनेगा। आपको बस ये चेक करना है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो +3 में, और ये ग्रीन कलर का होता है, याद करो रिएक्शन लिखवाई थी मैंने। ठीक है, तो अगर क्रोमियम सल्फेट मिल बन रहा है, अगर आप H2SO4 मतलब ले रहे हो, तो आपका क्रोमियम सल्फेट मिलेगा, दैट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, बाकी सारे गलत है। SO2 रिड्यूस हो जाएगा, गलत, वो तो भाई दूसरों को करता है। सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा, नहीं ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन इज डीकलराइज, नहीं भाई डीकलराइज तो नहीं होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
आराम से सोचो। शाबाश चेतना एंड हुस्नवाज, वेरी गुड। शिखा, मुस्कान, शिवानी, मुस्कान। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। सेवन। मुस्कान, आप बताओ। मुस्कान कुमारी नहीं, ओनली मुस्कान। मैम सी ऑप्शन। ए ऑप्शन। कैसे ए कैसे? आपसे पूछे, नोट करेक्टली रिप्रेजेंट। हाँ, मैम ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का ग्राफ ओपन किया हुआ है। मैग्नीज नीचे आता था, क्रोमियम आता था पहाड़ की ऊंची चोटी पे, उससे ऊपर मोलिबेल्डियम, उससे ऊपर टंगस्टन। ठीक है, तो ये गलत है। और यही आपसे पूछा था, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता था, क्रोमियम का होता है। ठीक है, बाकी सारे ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की ज्यादा होंगी, 7 तक दिखा देता है। मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर। और ये सेकेंडाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये भी आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। ये वाला बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन लिखवाई थी मैंने आप लोगों को। हिम्मत सिंह। मैम बी। Mn2O7। यस मैम। यस, जब आप KMnO4 को करवाते हो H2SO4 के साथ ट्रीट, तो आपको क्या मिलता है? ग्रीन वाली चिपचिपा से कंपाउंड मिलता है, वो Mn2O7 ही होता है। ठीक है, MnO2 तो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो जाएगा क्या? डायरेक्ट याद रखना था। किसी का कोई और आंसर भी था क्या, या यही था? मैम यही था। मैम यही था। चलो फिर तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। आई वॉन्ट टू सी अदर बच्चास। कोई और दिख ही नहीं रहा मेरे को, वही सेम सेम बच्चे ही दिख रहे हैं हैंड रेज करे हुए। पीयूष, बता भाई। तुम लोग तो भाई 160 प्लस दिलाने वाले हो ना मेरे को, बट केमिस्ट्री में, नीट में, है ना? अपने को इसी साल निकालना है भाई नीट, अपन नहीं सोचेंगे ड्रॉप लेना है। इसी साल लाएंगे नंबर। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, जैसे कुछ दिल्ली से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, कुछ आपके अलग एरिया से, मतलब स्टेट से हैं, जैसे शिखा है। तो आप लोगों को ये पता है आपके खुद के स्टेट में, मतलब अगर आप स्टेट कोटा से भी अप्लाई करते हैं,
तो कितना आपको स्कोर चाहिएगा ये पता है? दिल्ली वालों का तो देखो है बुरा हाल है थोड़ा। यस मैम पता है। तो 650 प्लस जनरल वालों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो उसमें चाहिए। एम्स में जाने के सपने हैं आप लोगों के, तो फिर वो 710 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है? वैसे अगर आपको डिसेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए एंड इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी देन यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 650 प्लस। अगर पेपर डिफिकल्ट बनाते हैं इस बार तो ये कम हो जाएगा, फिर कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। बट अगर इन्होंने पेपर भी इस बार भी वैसा ही बनाया जैसे अब बना रहे हैं तो 650 तो आज अब गई है, तो आप सोच सकते हो कि ज्यादा ही जाएगी, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कट ऑफ जाती है स्टेट कोटा से भी अगर आप अप्लाई करते हो। चलो हिमाचल में थोड़ी कम जाती है। हिमाचल में मेरे को पता लगा है अगर आप लोग ले आते हो ना 550 भी कुछ ले आते हो तो आपको हो जाता है 550 560। पता होगा ये जो हिमाचल वाले बच्चे हैं उनको। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एमपी में भी यही होता है। एमपी का मुझे ज्यादा नहीं पता है। अच्छा तुम्हारे पास तो फिर उसका डोमिसाइल होगा ना एमपी का, क्या नाम है? चिखा। यस मैम। अच्छा एमपी में कितनी जाती है आइडिया है? इतना ही जाता है 550 थी अराउंड। मैम अराउंड 600 जाती है अराउंड। अच्छा मतलब 600 तो स्कोर करना पड़ेगा मतलब, ठीक है यस मैम। ठीक है ठीक है, हाँ सही है। चलो बताओ भाई इसका। Ma'am, option A. मैम ऑप्शन ए। ऑप्शनल है। H2SO Option. होता है, Ma'am, option. में चेंज हो जाता है। और क्योंकि आप एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो पोटेशियम सल्फेट भी मिलेगा कहीं ना कहीं, और क्रोमियम सल्फेट मिलता है। ये नहीं मिलता, क्रोमियम +3 में होता है ना कि +2 में। यहाँ पे देखो +2 में, ठीक है? तो ए नहीं मिलेगा, वही आपका ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश, करो करो, वेरी गुड, हो जाएगा। सोचो क्या दिया हुआ है। चेतना तुम्हारी सुविज्ञा सर से बात हुई थी क्या? मतलब मैम किससे? सुविज्ञा सर से जो फिजिक्स के No, ma'am. टीचर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके करो भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेतना बताओ मैम MN. क्या रिएक्शन लिखी तुमने? And KMNO4 वाली 2MNO2 plus 4KOH plus O2 हाँ gives 2 KMNO4 plus 2H2O. ठीक है, आपको बैलेंसिंग नहीं याद रखनी है, ठीक है? तो आप जब KOH के साथ कराओगे एल्कलाइन मीडियम में कराओगे, मेटल हाइड्रोक्साइड लोगे, इनका फ्यूजन लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KNO3, तो आपको एक ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है। वो क्या होता है तुम्हारा? K2MNO4 होता है, ठीक है? और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में तो आपको KMNO4 मिलता है, ठीक है? डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। अब ये +6 में है, ये +7 में भी जा सकता है और +4 में भी जा सकता है, ठीक है? तो यानी कि X क्या होगा आपका? MN होगा। क्या होगा? MN होगा। मैग्नीज की रिएक्शन है ये, ठीक है? वैसे भी आपको देखो हिंट भी दिया हुआ है, डार्क पर्पल मिल रहा है, डार्क ग्रीन मिल रहा है, तो ये MN की रिएक्शन है, ठीक है? MN की रिएक्शन मतलब मैग्नीज इसमें यूज होगा, ठीक है? ये वाला करो। और यहाँ पे मेटल Na की जगह K2 कर ले,
K2Cr2O7 इज यूज्ड एज, इसमें इज यूज्ड मिसिंग है बी ऑप्शन में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये होगा इसका। बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका, एनसीईआरटी की लाइंस है भाई। क्या होगा बताओ। मैम ऑप्शन ए। यस, जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो लेस सोल्यूबल होता है, गलत है ना, मोर सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल ही होता है, तभी इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ए आपका फॉल्स है, बाकी सारे आपके सही हैं। ठीक है, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है टेट्राहेड्रल, इस तरीके से होता है, याद करो। ठीक है, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसमें CrO है ना, ब्रिज बॉन्ड होता है, याद करो। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए, टेट्राहेड्रल होते हैं। ये करो, ध्यान से सोचो ये कौन सी रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है बताओगे, कौन सा टेस्ट था ये मैंने बताया था। मैम क्रोमाइल क्लोराइड वाला। हाँ वेरी गुड, याददाश्त तेज है तुम्हारी, तेज। यस, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, किसके लिए होता है वो, क्लोराइड की डिटेक्शन के लिए होता है, याद आ रहा है, क्लोराइड की डिटेक्शन के लिए होता है वो टेस्ट। तो देखो इसमें क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो जेई में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बट नीट में बहुत ज्यादा तो नहीं आते, बट आ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारा मान लेते हैं कि सैंपल में क्लोराइड आयन है तो आप NaCl ले लो, KCl ले लो। ठीक है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में होना जरूरी है, आयनिक क्लोराइड लोगे आप। जब आप उसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 आप टेस्ट ट्यूब की साइड से डालते हो, तो आपको ब्राउन वेपर्स मिलते हैं CrO2Cl2 के, क्रोमाइल क्लोराइड के, है ना। और साइड प्रोडक्ट जो मिलता है आपको उससे लेना देना नहीं है। NaOH के साथ उन वेपर्स को NaOH से पास कराते तो आपको क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है। ठीक है, और जब आप इसको H2SO4 के साथ कराते हो तो ध्यान रखना आपको मिलता है, ये मैंने शायद नहीं बताई थी ये वाला पार्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो आपको मिलता है CrO5। ठीक है, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। तो आपको क्या बताना है, ABC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 मॉलिक्यूल में, यानी कि उसने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप बैलेंसिंग करके करो। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से बताना है। तो ये कितने हो गए, 4 और 1 5, यहाँ पे देखो 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे कितने हो गए 6, तो कितने हो गए ये 12 और 6 18। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ABC में इन 1 मॉलिक्यूल में 18। अब वो कैसे भी इस क्वेश्चन को दे सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ भाई जो ये बन रहा है कंपाउंड, एक डीप ब्लू, वो पता है क्या बोलेगा कि डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा है, बताओ उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सेंट्रल एटम की। तो आपको बताना है कि डीप ब्लू कलर का ये होता है CrO5 और +6 में होता है। तो वो किस तरीके से भी घुमा के दे सकता है। जेई में बहुत पॉपुलर है ये वाला क्वेश्चन, इवन 2024 में ना हर मतलब ये लगा लो 10 में से 7 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया था घुमा फिरा के। नीट में नहीं इतना ज्यादा पूछा गया है, बट पूछ सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है टेस्ट, जो तुम करोगे ना लैब में क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पे है ये। ठीक है, वहां पे तुम्हें करवाया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो वहां पे प्रैक्टिकल में भी लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। मैंने यहाँ पे तुम्हारे रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन डाल दिया, तुम देख सकते हो। ये वाला करो, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन क्रोमेट। अब इसमें अगर तुमने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया ना तो तुम्हारा आंसर जम्मा गलत आएगा। एनसीईआरटी ने जो बनाया हुआ है प्लीज उसको फॉलो करो, नहीं तो आंसर गलत आएगा, मैं बता रही हूँ। बच्चों ने चैलेंज किया था इसमें, लेकिन उन्होंने कहा हम तो एनसीईआरटी को सही मानेंगे। एनसीईआरटी में क्या बना हुआ है देखना एक बार, एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है,
देखो एक बार एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, करी है? यस मैम। यस मैम। ऐसा कुछ बना रखा है? अगर तुमने वो वाला बनाया वैसे तो वो ठीक है, अगर तुमने वो बनाया तो तुम पाई बोन भी काउंट करोगे फिर उसके। अब यहाँ पे तुम्हें यही काउंट करने जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हैं दोनों को मिला के? 12। तो इसका आंसर 12। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बस 2-4 क्वेश्चन रह गए। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों कि आप लोग जितने क्लास में आए थे उतने ही बच्चे एंड तक भी रुके हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। एंड आपका बैच है वैसा, जितने बच्चे आते हैं लगा लो 3-4 सिर्फ नेटवर्क इशू की वजह से छोड़ जाते हैं बीच में क्लास, वरना आप एंड तक बैठे रहते हैं। और यही तुम्हारा जो क्या बोलते हैं एंथू है ना, वो मुझे एंड तक चाहिए जब तक अपना सिलेबस नहीं हो जाता। बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, ये बैच सच में काफी अच्छा है। इसमें आप लोग बोलते भी हो, आप काम भी करके भेजते हो मेरे को, सारे तो नहीं भेजते हैं बट कुछ बच्चे भेजते हैं। जैसे चेतना, मुस्कान हो गई, सना हो गई, आप कुछ बच्चों के हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हैंड रेज होते ही होते हैं, तो ये अच्छी बात है। हुस्नवाज हो गया, पीयूष हो गया, डिम्पल हो गई, सना हो गई, प्रांशी भी दे देती है, दीप्ति भी दे देती है। अब जो ऑफलाइन टेस्ट होगा ना तुम लोगों का, जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स है भाई, एक भी मिस नहीं करोगे, ठीक है? जो इस बार तुम लोग नहीं गए थे, लाइक चेतना नहीं गई थी और भी नहीं गए थे कुछ बच्चे, अब मैम जब कब होगा ऑफलाइन नेक्स्ट? बता देंगे, मैं 1 सितंबर को होगा शायद। ठीक है, ओके मैम। यस मैम, 1 सितंबर। है ना? तो सारे जाओगे। चलो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अभी बताया मैम ऑप्शन सी। यस, पर मैग्नेट आपका डायमैग्नेटिक होता है, मैग्नेट आपका पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सारे ठीक है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, डी ऑर्बिटल मैग्नीज की होती है, और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन की यूज होती है बॉन्डिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो डी होती ही नहीं है, 2D नहीं होती ना उसके पास। ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखो अच्छा क्वेश्चन मुझे इसलिए लगा, इसलिए मैंने ले लिया। हालांकि ये नीट में नहीं आया हुआ था बट ये एनसीईआरटी में है, ध्यान से सुनना वो बोल क्या रहा है। वो ये बोल रहा है कि चारों में से आपको बताना है कि ई नोट की वैल्यू M3+ से M2+ में जब वो जाएगा, मतलब वो किसकी सबसे ज्यादा होगी वैल्यू पॉजिटिव। अपने जहन में पता है क्या आएगा? इसकी होगी, क्योंकि Mn+2 क्या है? D5 है, तो हमारे दिमाग में यही जाएगा इसकी होगी। लेकिन बेटा अगर तुम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखोगे जो मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ, उसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट+3 है, तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे, बट कोबाल्ट+3 ज्यादा बेटर। देख रहे हो, वो कोबाल्ट+2 में जाएगा, 1.97 वोल्ट है, ये 1.57 दे रहा है। मैं कहूंगी कि ये लिख लो कहीं पे, याद करो, मैंने शायद लिखवा रखा था आपको मन को करके कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके नीचे ही लिख लो ये वाली 2 चीजें, तुम्हें याद रहेगा। अगर मान लो नीट में फंसा दिया तो तुम्हें याद रहेगा मैम ने लिखवा दिया था। तो कोबाल्ट+3 कोबाल्ट 2+ में ज्यादा जल्दी जाना चाहेगा एज कंपेयर टू Mn+3। ठीक है, ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है? शाबाश, करो करो।
देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। शिखा, मैम मेरे को ए लग रहा है। एक को लग रहा है, बताओ। मैम Fe2 प्लस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा ना। क्यों याद होगा, वही पूछ रही हूँ बेटा। Fe2+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है शिखा, ये बताओ। मैम 3d6 4s2। 3d6 होती है ना, दो तो निकल यस गए, मैम। तो इसमें अनपेड कितने बचेंगे बताओ। मैम 4 5। बचेंगे ना, 5 कैसे? हाँ 4 4 4। 4 बचेंगे। और Mn2+ में बोलो भाई, 5 होंगे ना, तो इसका ज्यादा होगा यस मैम। Mn2+ में, तो ये गलत है ना। मैम मैंने Fe वाले का 6 ले लिया था। आपसे पूछा डज नॉट रिप्रेजेंट, है ना, आपसे पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी सही इंडिकेट नहीं करी, ये गलत लगाते ना इन्होंने, पहले Mn+2 आना चाहिए था। ठीक है, साइज तो ठीक लगाया इन्होंने, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ये भी सही लगाया। मैग्नीज की ज्यादा होती है ऑक्सीडेशन से, ये भी सही है। स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, है ना, मतलब जिसका साइज छोटा होगा यस मैम। वो जल्दी से हाइड्रोलिसिस करेगा। मान लो अगर पानी का मॉलिक्यूल आ रहा है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, रिएक्ट करेगा, जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि वो ज्यादा छोटा है। Scandium+3 क्या बड़ा है, बड़ा है तो उसका हाइड्रोलिसिस इतना अच्छे से नहीं होगा, तो वो स्टेबल रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये रीजन हो गया आपके सी ऑप्शन का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, बस 1 2 रह गए, जल्दी से निपटाओ। ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम इन फाइनल प्रोडक्ट, बताओ भाई। एसिडिक मीडियम में जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? पढ़ लेना भाई, मेरे को लग रहा है तुम लोगों की तैयारी नहीं है बढ़िया सी। करो करो, ज्यादा बच्चे करो बेटा, क्या है इस क्वेश्चन में बताना। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आप +6 में होता है, तो किस में चेंज होता है? प्लांची किस में चेंज होता है? प्लांची अनम्यूट कर बेटा। मैम Cr2SO4 थ्राइस। हाँ, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उसमें? मैम +3। हाँ, और क्या, बस +3 होती है। ये बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अरे इसमें नंबर नहीं कटवाने आपको इस चैप्टर में, आई नो थोड़ा सा है याद करने वाली चीजें। जिंक होगा। मैम जिंक यस होगा। मैम। वाई जिंक? बिकॉज D10 है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम होगी। ये देखो, which of the following ions does not liberate hydrogen gas on reaction with dilute acid? ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने लिखवाया भी था। टाइटेनियम+2, वेनेडियम+2, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, आ सकता है पेपर में, नहीं 2025 में। ये तीनों के तीनों लिबरेट करते हैं, मतलब अब जब आप इनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे मेरा बेटा, तो क्या होगा, टाइटेनियम+3 में जा सकता है, क्रोमियम+3 में जा सकता है, वेनेडियम भी जा सकता है +3 में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, लूज करेंगे तो हाइड्रोजन गेन करके H2 गैस बना देगा, जबकि Mn+2 ये काम नहीं करता।
Mn+2 Mn+3 में जाना नहीं चाहेगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ये Yes, वाला ma'am. लास्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा। अब अपन ट्यूसडे को मिलेंगे, है ना। मंडे का तो वैसे चलो आपका रक्षाबंधन का ऑफ है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड अच्छे से दिन अपने से एंजॉय करना, दिन को सुबह सुबह एंजॉय करना, शाम को पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। यही दिन मिलते हैं, फिर आप नहीं तो आप लोग बोलते हो स्कूल का प्रेशर है, ठीक है। फिर अपन ट्यूसडे को मिलेंगे उसके साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकेंड लेक्चर के साथ, ठीक है। जल्दी से ये बता दो मेरे को क्या लग रहा है। पहली स्टेटमेंट सही है क्या चेतना? टंगस्टन फिक्सेस Yes, ma'am. मुस्कान, ठीक है, यस। सेकंड देखो, Yes, ma'am. in the presence of HCl permanganate titration provide satisfactory result। Ma'am, second false है. यस, क्योंकि HCl किस में चेंज हो जाता है? वेरी गुड बेटा, Cl2 में। तो ये satisfactory result नहीं देता है। H2SO4 आप यूज करते हो लैब में। Some lanthanoid oxides can be used as phosphorus। yes, ये आपके जो लास्ट पेज पे यूजेस लिखे हुए lanthanoids और actinoids के वहां पे हैं, तो ये भी क्या है, सही है। सो सिर्फ सेकंड वाला क्या है मेरा बेटा? मैम गलत। False. ठीक है, तो यही था आज के लिए।